हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति गुप्ता ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पॉलिनोमियल्स का आज लेक्चर नंबर 2 लेने वाली हूँ, जिसका पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is obtained by p alpha। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px, उसकी कुछ वैल्यू दी गई है। अगर आपको उसका कुछ वैल्यू प्राप्त करना है x इक्वल टू अल्फ़ा पे, आपको अल्फ़ा गिवन है, उस पर आपको वैल्यू प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे कि x इक्वल टू जो अल्फ़ा आपको गिवन है, आप उस पॉलिनोमियल px में आप उसको रखेंगे, तब जाके आपको p अल्फ़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए हमारा px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? p2। हमारा अल्फ़ा क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम? x की जगह पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 3, x की जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, अब 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, आप दोनों को ऐड कर लेंगे। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप किसी भी इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। इफ़ पी अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन वी से दैट अल्फ़ा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। मान लीजिए कि अल्फ़ा की कोई वैल्यू है, अल्फ़ा की किसी वैल्यू के लिए हमारी पी अल्फ़ा जो है वो 0 हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो 0 है। वो उस एक्सप्रेशन का, जो हमारा पी अल्फ़ा है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसके लिए जो अल्फ़ा है वो जो है जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसके लिए हमारा क्या है? अल्फ़ा, वो जीरोज है। ठीक है, हमारा एक रिमार्क यह है कि जब हमको किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स का 0 फाइंड आउट करना होता है, तो हमें पी एक्स को 0 के बराबर इक्वल रखना होता है, तभी हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। अब हमको पता करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए हमारा जो पी एक्स है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पी एक्स को 0 मानना होगा। ठीक है, पी एक्स को 0 रखना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3 बन जाए 3। अब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे जिससे कि ये मिडिल वाला जो है उसके हिसाब से हो जाए, तो 3 बन जाए 3 है, तो 3x स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 3 है और 1 है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि माइनस 2x आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 3x, क्योंकि माइनस लाना है तो बड़े वाले के सामने माइनस लगाना होगा, तभी ये सिंबल आएगा। प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन 3x कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 1 प्लस 1 लिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 फिर कॉमन हो रहा है, 3x प्लस 1x एक ब्रैकेट पे लिख दिया इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली, एक तो x इक्वल टू 1 और दूसरा यहाँ पे क्या मिला? x इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हमें ऐसी मिल रही है जिसके लिए पी एक्स क्या है? हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए भी और x इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए भी हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरोज हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर है, तो फाइंड p0 p3 और p माइनस 2 निकालना है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है। पी एक्स पॉलिनोमियल एक गिवन है हमें, और p0 निकालना है, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। 5 को 5 ही रहने दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे x एक वेरिएबल गिवन है, तो हम 4 की जगह 4 को 4 रहने देंगे। x एक वेरिएबल है, यहाँ 0 पुट करेंगे, प्लस 2 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। अब ये दोनों, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या? 5। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमें क्या गिवन है? 3 गिवन है, तो 3 मैंने पुट किया। 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद से 5 माइनस 4 3 जा 12, 9 2 जा 18। उसके बाद कितना हो जाएगा? ये 23, 5 और 18 कितना हो जाएगा? 23 माइनस 12, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 11।
फिर आपको क्या निकालना है, p -2 निकालना है। तो आपने रखा 5 -4 और x की जगह कितना रखेंगे, -2 + 2, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। फिर ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 + 4 2 जा 8, आप इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 21। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाऊंगी। इफ़ px = x³ + x² - 9x - 9, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको फाइंड करना है p0, p3, p-3, p-1। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ px। आपको ये बताना है कि क्या p0, p3, p-3, p-1 ये सब क्या जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। इसके बाद आपको पूछा है इस जीरो ऑफ px, क्या जीरो भी जीरोज है इस पॉलिनोमियल px का। तो आपको ऐसा बताने के लिए सबसे पहले आपको ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, p0, p3। तो चलिए इसको निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल, हमारा गिवन है px, क्या दिया हुआ है, x³ + x² - 9x - 9। सबसे पहले p0 निकालते हैं। तो जहाँ पे वेरिएबल्स है वहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए। यहाँ वेरिएबल्स है, 0 का क्यूब करेंगे 0, इसका स्क्वायर करेंगे 0 - 9, यहाँ पे 0 रखा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ -9, ये तीनों 0 हो जाएंगे, बचा क्या, -9, ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा निकालते हैं, p3 निकालते हैं। यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 -9। अब देखिए 27 प्लस है माइनस है, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, ये आपका 0 मिल गया। फिर आप p-3 निकालिए, x³ है -3, माइनस में है तो ये भी -27 हो जाएगा। और -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो +9 ही होगा। फिर -9 है और -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 हो जाएगा और -9, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी 0 हो गया। अब आपको p-1 निकालना है। तो यहाँ पे x³ है तो -1 का क्यूब करेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9 -9, ये -1 + 1 कैंसिल आउट, +9 -9 कैंसिल आउट, ये भी 0। हम देख सकते हैं कि p3, p-3 और p-1 ये 0 मिल गए हैं हमको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे जीरोज हैं px के, ठीक है, ये हमारे जीरोज हैं px के। लेकिन हमारा जो p0 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 9 मिल गया है, इसलिए ये हमारा जीरोज नहीं है px का। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंस p3, p-3, p-1 इक्वल टू क्या मिला, 0, इट फॉलोज दैट 3 -3 -1 आर द जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल। बट p0 क्या मिला है, -9 जो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, लेट px एंड gx बी 2 गिवन पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए हमारे पास px और gx कोई 2 पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट डिग्री px ग्रेटर देन इक्वल डिग्री gx। मान लीजिए जो px की डिग्री है वो बड़ी है डिग्री ऑफ gx। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो px पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे gx से। इस केस में लेट qx बी कोसेंट एंड rx बी द रिमाइंडर। इस केस में हमें एक कोसेंट qx मिलेगा और रिमाइंडर rx मिलेगा। तब हम क्या कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में जो हमें कोसेंट प्राप्त होगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा तो उस कोसेंट को उस डिवाइजर के साथ हम मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर के साथ ऐड करके जब हम उसी सेम डिविडेंड को प्रूव कर देंगे तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हम कैसे इसको लिख सकते हैं, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx वेयर rx इक्वल टू 0 और डिग्री जो है rx की वो छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ gx। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है कि हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई जो करने का तरीका है हमारा यही है, इस रूल से हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब मैं इसको वेरीफाई करके आपको दिखाती हूँ। इसको वेरीफाई करने से पहले क्वेश्चन आप सिंपली रिमाइंडर और कोसेंट कैसे निकालते हैं आप इसको भी समझ लीजिए। अब मैंने एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन लिया है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर
व्हेन x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, ठीक है। आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है x टू द पावर 4 प्लस 1 को, ठीक है। तो आप x टू द पावर 4 प्लस 1 को कैसे लिख सकती हैं, जिससे आपको इजीली तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकें। तो x टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 लिख सकती हैं, प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकती हैं, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 आप ऐसे भी लिख सकती हैं। इससे आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, आप लिख सकते हैं इस तरीके से इसको, ठीक है। अब देखिए आपको x से x टू द पावर 4 को डिवाइड करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमको कितना लिखना है। तो आप स्टेप क्या करो, स्टेप 1 आप ये फॉलो करो कि x टू द पावर 4 ऊपर लिखो और जितना जिससे आपको डिवाइड करना है उसको नीचे लिखो और इसको ऐसे कट करो। तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि हमको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स को करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 से भी करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे दूसरा हमारा स्टेप ये होता है कि हम साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 में किसी चीज़ को ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको हमने उतार लिया, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको देना है, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो हमको पता चल गया हमको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा। फिर -1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर इसको आप उतार लो, फिर ये हुआ 0.x। फिर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बचा एक्स, यानी आप अब एक्स यहाँ पे लिखोगे। अब एक्स स्क्वायर हो गया और ये -1 और एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हो गया x प्लस 1 हो गया, ठीक। अब किससे देना है, अब सिर्फ हम किससे देना, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो कैंसिल, यानी कि हमको अब 1 से देना है। तो 1 लिखा मैंने, 1 से देंगे तो x, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेंट हमको क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या मिला, ये कोसेंट हमारा हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 2, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब फाइनली चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसकी मैं बात कर रही थी, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को वेरीफाई करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज नंबर 2C से, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स px 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और हमारा दूसरा पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है gx इक्वल टू x प्लस 2। तो आपका जो पॉलिनोमियल दूसरा है उससे आप पहले को डिवाइड करेंगे, तो चलिए करते हैं। x प्लस 2 आपका गिवन है, इससे आप डिवाइड करो, 2x4 माइनस 6x पे क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहले आप देखिए कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x है, आप पहला स्टेप कर सकते हो, 2x4 अपॉन x करिए तो x से एक x कैंसिल हो गया, यानी कि ये जाएगा 2x क्यूब से। तो यहाँ पे आप लिखिए 2x का क्यूब, फिर ये देखिए 2x क्यूब से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4, और 2 से 2x क्यूब में आप करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 4x का क्यूब। अब आप साइन को चेंज कर लीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर लीजिए, ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर लीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस है ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 and 4 10 x क्यूब। अब आप इसको भी ले सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब आप देखिए किससे जा सकता है, ये है आपका 10x क्यूब और x, तो एक x कैंसिल हुआ, माइनस भी है आपका, तो यहाँ भी बचेगा -10x स्क्वायर। अब आपका -10x स्क्वायर से जाएगा, तो -10x स्क्वायर से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -10x क्यूब,
और माइनस 10x स्क्वायर से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20x स्क्वायर। चलिए साइन को चेंज कर लेते हैं, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट क्योंकि सेम है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे 22x स्क्वायर। चलिए इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस x। अब किससे जाएगा ये, अब आपका ये चला जाएगा, प्लस x है, यहाँ पे x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 22x से आपका यहाँ पे चला जाएगा 22x, तो यहाँ पे हो जाएगा 22x स्क्वायर और 2 से इसमें करेंगे तो 44x। चलिए साइन को चेंज करते हैं, माइनस प्लस का भी माइनस, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस 45x। बचे क्या 2, इसको भी ले लेते हैं 2 को भी। अब किससे जाएगा, x से x कैंसिल, माइनस 45 से आपका चला जाएगा, तो चलिए दे देते हैं माइनस 45 से, माइनस 45x होगा क्योंकि माइनस 45 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस माइनस माइनस 45 को 2 में करेंगे तो 90। साइन को चेंज कीजिए, माइनस को प्लस कीजिए, माइनस को प्लस कीजिए, ये कैंसिल आउट हुआ, 90 और 2 को आप जोड़ेंगे तो हो गया 92। आपका कोसेंट ये हो गया, आपका रिमाइंडर ये हो गया। ठीक, अब आपका रूल क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए नाउ डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका मेथड है, इसी से आप प्रूफ कर वेरीफाई करोगे डिवीजन कोसेंट डिवाइजर एल्गोरिथम मेथड को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो 2x क्यूब से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4, फिर x के करेंगे 10x स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा माइनस 10x के पावर क्यूब, फिर प्लस 22x स्क्वायर, फिर x के करेंगे तो माइनस 45x। चलिए इसको करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 प्लस 4x क्यूब, फिर इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस 20x स्क्वायर, इसको करेंगे तो प्लस 44x, फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 90 और प्लस 92। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 2x टू द पावर 4 है, x क्यूब वाला यहाँ है और यहाँ पर है, ये माइनस है ये प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 10 में से 4 गया 6x क्यूब, यहाँ पे 22x स्क्वायर है, यहाँ पे 20x स्क्वायर है तो ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बड़े वाले का साइन लगता है, तो 22 में से 20 गया तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 45x है, यहाँ पे 44x है, प्लस माइनस तो माइनस 45 में से 44 गया x, और यहाँ पे 92 में से 90 गया प्लस 2। देखिए ये आपका जो है, ये देखिए टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये देखिए और ये देखिए, ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये दोनों आपका मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा मेथड जो था ये हमारा वेरीफाई हो गया। मेथड कौन सा मेथड था हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड था, पॉलिनोमियल्स के लिए ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर है 92, ठीक है 92 है हमारा रिमाइंडर, तो इसकी डिग्री भी क्या है, डिग्री तो है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री भी 0 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री जो है, रिमाइंडर की डिग्री 0 है, जो लेस देन है किसकी डिग्री से, gx की डिग्री से, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि एक वेरिएबल है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री gx की डिग्री से छोटी है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो हैंस प्रूव्ड।